करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। जो ए क्रॉस ए बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बनेगा। ठीक है, तो रिलेशन सेट ऑफ रियल नंबर्स, रिलेशन डिफाइंड है हमारा, उसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कॉमा बी, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और इसके क्या है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो दिखाना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और नाइदर ट्रांजिटिव। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं है, ये हमें शो करना है। तो अब हम जैसे हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव शो करना होता था तो हम शो करते थे कि सारे एलिमेंट्स को चेक करते थे। जब रिफ्लेक्सिव है तो सारे एलिमेंट्स देखते थे कि रिफ्लेक्सिव जो के लिए जो कंडीशन है वो सारे एलिमेंट्स उसमें हैं। सिमेट्रिक है तो जो सारे एलिमेंट हैं उनका रिवर्स हो है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए भी सारे एलिमेंट्स हम देखते थे कि उस टाइप के एलिमेंट्स अगर मिल रहे हैं तो क्या ट्रांजिटिव है। लेकिन हमें शो करना इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर जो हम एक भी एग्जांपल शो कर दें कि वो रिफ्लेक्सिव उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या एक एक एग्जांपल सबका शो कर दें कि जो है ये इस तरह से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखिए यहाँ पे रिलेशन किस तरह से है, ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर। तो ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर है, मीन्स हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं एक इसमें रिलेशन सेट में, ऐसे नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो अब हम रियल नंबर के सेट से दो नंबर ऐसे ले लें जो इस कंडीशन को फॉलो ना करते हों। ठीक है, तो अब हमें देखना है, देखो जैसे हम रिफ्लेक्सिव के लिए कौन से, हमें पता है अगर जो हम 1 2 3 4 इसमें से 1, 2 लेंगे, ठीक है, जैसे तो ये तो फॉलो करेगा 1 इज लेस और इक्वल 2 स्क्वायर, और 2 3 ले लें या 1 3 ले लें 2 3 भी फॉलो करेगा 2 इज लेस और इक्वल 3 स्क्वायर। ये ऑलरेडी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन एक चीज हमें पता है, जब हम 0 और 1 के बीच में कोई नंबर्स लेते हैं, फ्रैक्शन पॉइंट वाला कोई भी नंबर अगर जो हम 0 और 1 के बीच में लेंगे, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पहले अपने जो नंबर था उससे पहले जो नंबर था उससे छोटा हो जाएगा। जैसे ये रिफ्लेक्सिव के लिए शो करना तो हम 1 1 लेते हैं, सॉरी 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, ये सारे एलिमेंट लेंगे तो ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन क्या अगर जो हम एलिमेंट ऐसे ले लें 1/2 1/2 1/2 1/2, अगर जो ये एलिमेंट है तो क्या देखें इसमें बिलोंग करेगा। देखो 1/2 ले सकते हैं क्योंकि हमारा ये रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1/2 रियल नंबर में आएगा। यही अगर जो इंटीजर सेट होता तो 1/2 हम नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो हम 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 हो गया और 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/4 हो गया। ये होना चाहिए लेस और इक्वल, बट देखिए यहाँ पे 1/4 लेस है या 1/2, 1/2 ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर जो 1/2 ग्रेटर है तो ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, यानी 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर या रिलेशन सेट, डज नॉट बिलोंग्स टू जो रिलेशन सेट है उसमें 1/2 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे ही 1/3 भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह से कई सारे एलिमेंट हो जाएंगे। 1/3 जैसे 1/3 लेस और इक्वल 1/3 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर जो इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए देखते हैं 1/3 लेस और इक्वल 1/9, तो क्या ये देखिए 1/9 छोटा है या 1/3, 1/9 स्मॉल है, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है तो 1/3 ये भी बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सारे ही उस रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, सिमेट्रिक शो करना है अब हमें। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं अगर जो रिलेशन सेट में, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी अगर जो हम ऐसे ले लें जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हों, ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं 2,5, ठीक है, 2,5 ले लिया हमने, 2,5 इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि 2 इज लेस और इक्वल 5 स्क्वायर। ठीक है, 2 इज लेस और इक्वल 5 स्क्वायर है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें देखिए अगर जो हम 5,2 कर दें, 2,5 था, अगर 2,5 रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है तो 5,2 भी रिलेशन सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 5 इज लेस और इक्वल 2 स्क्वायर होगा, 5 इज लेस और इक्वल 4। देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमें मिल गया।
कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक के लिए एक एग्जांपल मिल गया कि 5 2 5 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन सेट में। इसके रिस्पेक्ट में जो अपोजिट है इसका 5 2 वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 5 2 बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अब देखिए ट्रांजिटिव में ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक ऐसा ट्रिपलेट बनाते हैं हम, जैसे कि हम कोई एलिमेंट ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, ओके 3 2 ले लिया। अब तीसरा कोई ऐसा एलिमेंट ले लो जो 2 से तो स्मॉलर हो, ठीक है, जिसका स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 से तो ग्रेटर हो बट 3 से लेस हो। यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। तो देखिए रियल नंबर का सेट है तो हम पॉइंट वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ इंटीजर ले रहे हैं लेकिन हम ये पॉइंट वाले भी तो ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट वाले भी आ जाएंगे। तो अगर जो हम ले लें 1.2 ले लें तो ये हो जाएगा 1.44, नहीं होगा 2 से ग्रेटर। 1.3 भी नहीं होगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ठीक है। तो ये 2 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए 2,3 रिलेशनशिप में बिलोंग करेगा, रिलेशनशिप में 2,3 बिलोंग करेगा। कैसे? 2 इज लेस देन और इक्वल 3 स्क्वायर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स ये बिलोंग करेगा, ठीक है। ये 2,3 रिलेशन सेट में होगा, ओके। अब 3,1.5, क्या 3,1.5 भी रिलेशनशिप में होगा? देखते हैं। 3 इज लेस और इक्वल 1.5 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। 3 इज लेस और इक्वल 2.25, ठीक है। देखिए 3 इज लेस और इक्वल 2.25, ठीक है। देखिए देखिए ये स्मॉलर हो रहा है क्योंकि ये एग्जांपल ये लेते हैं, ऐसे करते हैं 3,2 नहीं 2,3, 2,3 बिलोंग्स टू आर। देखें 2 इज लेस देन, नहीं फिर से वही ले लिया, 2,3 पहले लिया था, नहीं 3,2 करो, 3,2। देखिए 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ओके। अब 2,1.5, 2,1.5 देखें क्या ये आर रिलेशन सेट आर में बिलोंग करेगा? तो 2 इज लेस और इक्वल 1.5 है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये 2.25 होगा, 2.25 तो ग्रेटर है ये 2 से, ठीक है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है और ये भी बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? a, b और b, c, ठीक है। तो a, b बिलोंग कर रहे हैं और b, c भी बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो a, c बिलोंग करना चाहिए रिलेशन सेट R में। इट मीन्स 3,1.5, 3,1.5 रिलेशन सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम इसको चेक करें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये रिलेशन सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 इज लेस और इक्वल 1.5 का स्क्वायर, तो 3 इज लेस और इक्वल 2.25, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं हम 3 ग्रेटर है, ग्रेटर क्या होना चाहिए? इधर वाला पोर्शन ग्रेटर होना चाहिए b स्क्वायर, बट यहाँ क्या है? ये वाला पोर्शन ग्रेटर है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो हमें रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव के लिए मिल गया कंट्राडिक्शन, ये कंडीशन एक मिल गई जो फॉलो नहीं कर रहा है ट्रांजिटिव। तो ये 3,2 बिलोंग कर रहा है और 2,1.5 बिलोंग कर रहा है, बट मिडिल वाला हटा देंगे, लास्ट वाले 3,1.5 जो पेयर बनेगा वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट वन, एक सेट है 1 2 3 4 5 6, जो सेट ए है हमारा उसमें ये 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन सेट आर जो डिफाइंड है वो इस तरह से है। ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप से हैं? वो ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें b इक्वल्स टू a+1 हो, ठीक है। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन सेट में है। अब हम इसमें इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ये प्रूव करना है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
चेक वेदर, नहीं ये प्रूफ नहीं करना है, इसमें चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं, इसको चेक करना है कि ये होगा, आइदर होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। तो अब इसमें हम देखिए, इसमें फिक्स एलिमेंट थे, अभी पहले जब हमने क्वेश्चन किया है उसमें रिलेशन सेट जो डिफाइन था वो किस पे डिफाइन था, रियल नंबर के सेट में। तो रियल नंबर के सेट में जब डिफाइन था तो हम उसमें सारे एलिमेंट लिख नहीं सकते थे क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट था। अगर जो हम सारे एलिमेंट्स लिखने आते तो इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर्ड पेयर भी इनफाइनाइट बनते, जो ये ऑर्डर्ड पेयर बनते वो इनफाइनाइट बनते भाई, ए क्रॉस ए अगर जो हम लिखने जाते, यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखने जाएंगे तो फिक्स एलिमेंट है तो सेट एक फाइनाइट ही बनेगा। तो यहाँ हम पॉसिबल है कि हम ए क्रॉस ए लिख के और रिलेशन सेट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो इसको टेबुलर फॉर्म में जो डिफाइन है ये इस तरह से फॉर्म में, तो इसको टेबुलर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट कर लें तो ये क्या होगा, A1 लेंगे तो B हमें क्या मिलेगा, तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे 1 2 2 3, A2 तो 3 4 4 5 5 6, ठीक है, 6 7 नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं है यहाँ पे, तो अगर जो हम A6 लेंगे तो B क्या मिल जाएगा 7, तो बस इतने ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, देख लीजिए। ओके, अब ये हमारे पास एलिमेंट्स पता चल गए हमें। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया क्वेश्चन, हमें एलिमेंट्स पता है, रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है और ट्रांजिटिव शो करना है। ये आप हिंट थोड़ा बता देते हैं, इसको आप कर सकते हैं एज अ होमवर्क। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए हम क्या शो करते हैं, क्या 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अच्छा 1 2 है और 2 3 है, तो क्या 1 3 है, नहीं है 1 3, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। 2 3 है, 3 4 है, तो क्या 2 4 है, नहीं है, ठीक है। 3 4 है, 4 5 है, तो क्या 3 5 है, नहीं है 3 5, 4 5 5 6 है, लेकिन 4 6 नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो उसका तीसरा एलिमेंट्स भी देखते हैं लास्ट वाले दो का, ठीक है, ए बी बी सी, तो ए सी बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको होमवर्क में कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब शो दैट द रिलेशन आर इन आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है, जो सेट ये हमारा वो है क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एक रिलेशन आर डिफाइंड है। आर किस तरह से है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है सच दैट ए इज लेस और इक्वल बी, ओके। तो आर जो है इस तरह से है, अब इसको शो करना है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है, बट उसमें डिफरेंस क्या है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंडीशन थी वो थी ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर, और यहाँ है कंडीशन ए इज लेस और इक्वल बी क्यूब, ठीक है। तो उस इसको भी 2 की तरह ही देखते हैं कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो जो सेट ए है हमारा वो क्या है, सेट है रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रिलेशन सेट आर जो है वो क्या है, रिलेशन सेट आर में है वो ऑर्डर्ड पेयर, दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज ए कॉमा बी, ए इज लेस और इक्वल बी क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हमें फिर अगेन इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक वेदर रिलेशन आर चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे चेक करेंगे, देखो हमें पता है फिर से वही सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है सेट हमारा। तो जब भी बी स्क्वायर आया था तो हमने क्या लिया था, 0 और 1 वाले, 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स ले लिए थे, क्योंकि उनका स्क्वायर करने पे नंबर छोटा हो जाता है। तो स्क्वायर करने पे जब नंबर छोटा हो रहा था तो क्यूब करने पे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन से हमें आइडिया पहले से पता है कि 1/2 ले लें, ठीक है। रिफ्लेक्सिव शो करना है सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, a कॉमा ए, 1/2 रियल नंबर में है तो 1/2 बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 को चेक करते हैं, 1/2 इज लेस और इक्वल होगा 1/2 का क्यूब, तो 1/2 इज लेस और इक्वल 1/2 का क्यूब यानी 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें, 1/2 ग्रेटर है, 1/8 स्मॉल है, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर, ओके। सो दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर, सो दिस विल बी नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही 1/3 भी बिलोंग नहीं करेगा
रिलेशन सेट आर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे 1 और 2 के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे जो रिलेशन सेट आर में नहीं बिलोंग कर रहे होंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक शो करना तो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए जैसे 2,5 है, ठीक है, 2,5 या ऐसे आप कहीं कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारे वेरी, ठीक है। 2,5 बिलोंग्स टू आर, देखते हैं 2,5 बिलोंग करेगा क्या, 2 इज लेस और इक्वल 5 क्यूब, ठीक है, ये बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है। ऐसे 2,3 ले सकते हैं, ठीक है, 2,5 तो 2 इज लेस और इक्वल 5 क्यूब है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज 5,2 भी हम देखिए बिलोंग करेगा क्या आर में, सेट ऑफ जो रिलेशन सेट है उसमें, ठीक है। तो 5 इज लेस और इक्वल 2 क्यूब, तो 5 इज लेस और इक्वल 2 क्यूब मीन्स 8, ठीक है। तो देखिए 5 8 से लेस है, ठीक है, तो 2,5 में चलिए 5,2, ठीक है, 5 इज लेस देन 8, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 5 लेस है 8 से, ठीक है, तो ये भी तो 2,5 है तो 5,2 हो जाएगा। अच्छा और एक एलिमेंट चेक करते हैं, 2,3 बिलोंग करेगा, देखिए ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से ही तो ले रहे हैं हम, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर में होंगे सारे एलिमेंट। 2,3 2 इज लेस देन 3 क्यूब है, तो दिस इम्प्लाइज 3,2 भी बिलोंग करना चाहिए, 3,2, तो 3 इज लेस देन हो जाएगा 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, ये भी 3 इज लेस और इक्वल 8, ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, ठीक। तो 3 लेस देन 8 आ गया, ठीक है, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम ऐसे इंटीजर्स लेंगे तो वो इंटीजर्स का जो ऑर्डर पेयर होगा उसका रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक शो करेगा, ठीक है। तो लेकिन देखिए अब इस तरह से अगर जो हम देखें तो ऐसे लगेगा कि हमें ये सिमेट्रिक है, लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पे ये a इज लेस और इक्वल b स्क्वायर था, तो उसमें क्या हमने दिखाया था, 1/2 का जब स्क्वायर किया था तो वो लेस हो गया था, ठीक है। तो जो ये रिलेशन सेट R है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है इस तरह से, तो फिर इसमें इस टाइप के भी एलिमेंट तो होंगे 2, 1/2 या ऐसे 1/2, 2 इस टाइप के ऑर्डर पेयर भी होंगे A क्रॉस A में, तो क्या ये 1/2, 2 इस रिलेशन सेट में है, चेक करते हैं। तो 1/2 यानी a इज लेस देन b क्यूब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो होगा, तो 1/2 लेस और इक्वल है b क्यूब, ये 1/2 है और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका रिवर्स, ठीक है, 1/2 दिस मीन्स 1/2 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन सेट में, ठीक है। तो इसका रिवर्स क्या होगा, 2, 1/2, ठीक है, 2, 1/2। अब ये हम चेक करने जा रहे हैं ये बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा, तो अभी हम साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं पहले। 2 लेस और इक्वल 1/2 का क्यूब, तो 2 लेस और इक्वल 1/8, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, a इज लेस और इक्वल b क्यूब डज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस। तो 2, 1/2, 2 बिलोंग कर रहा है बट इसका रिवर्स नहीं बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन, अब ट्रांजिटिव हमें शो करनी है, तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, a, b दो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, और b, c ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम दिखाएंगे a, c भी आर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हमें, अब देखिए जैसे हमें a लेस और इक्वल b स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था उसमें 3 ऐसे नंबर्स लिए थे, 3 नंबर्स लिए थे जैसे 4 या 3, 2 और ये थर्ड नंबर ऐसा लिया था जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो बट इससे छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा इसका स्क्वायर, इस एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लिया था स्क्वायर वाले केस में, तो यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन b क्यूब है, तो अब हमें जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 3 एंड 1.5 ले लें, ठीक है, दो एलिमेंट ले लें, ये सारे रियल नंबर ही तो हैं, ठीक है, तो ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं इनको, तो 3, 1.5। अब यहाँ पे हम ऐसा नंबर कोई ले लें जिसका क्यूब 1.5 से तो ग्रेटर हो बट 3 से लेस हो, ठीक है। तो ऐसे अगर जो हम लें 1.1 तो इसका क्यूब होगा 1331, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो फिर ये इससे ग्रेटर नहीं है, तो अगर जो 1.2 ले, ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 1728 समथिंग ऐसे आएगा
पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो ये 1.5 से हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। तो ये हम 1.2 ले लें एक नंबर, ठीक है। तो अब पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए अब 3,1.5, ठीक है, 3,1.5, ठीक, ऐसे करते हैं 1.5, 3 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 1.5 इज लेस और इक्वल 3 क्यूब, ठीक है। और 3,1.2 ये भी बिलोंग करेगा, बिकॉज 3,1.2 3 इज लेस और इक्वल 1.2 का क्यूब, नहीं ये नहीं, 1.5, 3 बिलोंग्स करता है आर में, ठीक है। ऐसा एलिमेंट लेते हैं 1.5, 3, ठीक है। तो और 1.5, 3 लिए 3,1.2, ठीक है, 3,1.2, देखो ये बिलोंग्स करेगा आर में। देखो इसको नहीं ले, इसको रिवर्स कर दो, 1.5, 3 नहीं लो, 3,1.5, 3,1.5 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन सेट आर में, बिलोंग करेगा। देख लेते हैं, अगर जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बिलोंग करेगा। 3 इज लेस और इक्वल 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब करें तो 2 2 5 15, मल्टीप्लाई करेंगे 75 37 37 3 33, तो 3.375 आएगा, तो 3.375 ये ग्रेटर है तो ये बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ऐसे ही 1.5, 1.2, ठीक है, 1.5, 1.2 देखिए बिलोंग करेगा। 1.5 इज लेस और इक्वल 1.2 का क्यूब करें तो 1.2 का क्यूब कितना आया था, 1.728, ठीक है। तो 1.728 ग्रेटर है तो ये भी बिलोंग करेगा। तो अब a, b हो गया हमारे पास और b, c हो गया। तो यहाँ से a, c क्या मिल रहा है, 3,1.2, तो 3,1.2 देखते हैं क्या बिलोंग करेगा। अगर जो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 3 इज लेस और इक्वल 1.2 का क्यूब, तो 3 लेस और इक्वल 1.728। देखिए ये क्या है, ये स्मॉल हो गया क्वांटिटी, ये क्वांटिटी स्मॉल हो गई, ठीक है। तो ये क्वांटिटी स्मॉल हो गई तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इट मीन्स दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सेट आर। इट मीन्स ये इन दो नंबर्स के लिए, ये अगर जो ये दो नंबर रिलेशन सेट में हैं तो तीसरा नंबर जो बिलोंग करना चाहिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नाइदर ट्रांजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट डिफाइंड है, ए 1 2 3 है और रिलेशन सेट आर में डिफाइंड है, ऑलरेडी गिवन है, दो एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 2 1, दो ऑर्डर पेयर हैं। तो इसको बताना है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए अब ये बहुत इजी है, क्लियरली शो हो रहा है सिमेट्रिक है, ए बी है तो बी ए है, सिमेट्रिक है। और 1 1 2 2 टाइप के एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और 1 2 2 1 है, ए बी और बी सी है, ठीक है। तो ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या ए सी, दैट मीन्स 1,1 रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये क्लियरली आप शो कर सकते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में गिवन है जो सेट रिलेशन सेट डिफाइंड है वो किस पे डिफाइंड है, जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। अब सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, जितनी भी बुक्स हैं उन सब पे जो सेट है ए, उस पे रिलेशन सेट डिफाइन है। यानी जब हम ए क्रॉस ए बनाएंगे वो किन का बनेगा, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी का, ठीक है। तो उससे रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, रिलेशन सेट में वो एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। एक्स और वाई मीन्स वो दो बुक हैं एक्स वाई जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, सॉरी बुक्स नहीं, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इसको हमें बताना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने बताया था कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, इसको
आप इजीली अपने आप कर सकते हो, समझा दे रहे हैं, ठीक है, हिंट दे रहे हैं। देखो एक्स वाई है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्स। अगर जो एक्स हम कोई बुक लेते हैं और उसमें कुछ पेजेस हैं, तो अगर जो हम एक्स एक्स का पेयर बनाएंगे तो दोनों सेम ही बुक हैं, तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस भी होंगे। तो यानी एक्स कॉमा एक्स वो सारी इसमें बिलोंग करेंगे, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हम कैसे शो करेंगे, एक्स कॉमा एक्स, ठीक है। अगर ये कोई बुक है और ये कोई बुक है तो उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर तो इसमें बिलोंग करेगा ही, क्योंकि खुद उसमें तो सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब जैसे ये बुक हम ले लें, ठीक है, और इसी का ऑर्डर पेयर, दो बुक सेम हो यही, ठीक है, तो क्या होगा, जितने इस बुक में पेजेस हैं उतने इस बुक में हैं। जो पहले जब दोनों ही प्लेसेस पे यही बुक है तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होंगे ना, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, अगर जो ए बी एक्स वाई या ए बी कोई भी दो बुक्स हैं, ये कोई एक बुक है एक ये बुक है, तो हाँ ये रिलेशन सेट आर में है, रिलेशन सेट आर में है, इट मीन्स ए में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वही बी में नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो ये बिलोंग करेगा रिलेशन सेट आर में। तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन सेट आर में, बिकॉज हमने पहले ही बताया था दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो बी कॉमा ए में भी तो वही नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो इस तरह के एलिमेंट भी बिलोंग करेंगे, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी ए बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और जितने ए में है उतने बी में है और जितने बी में है उतने सी में है। तो यहाँ हम ये जो तीनों बुक्स हैं इनके सबके नंबर ऑफ पेजेस सेम हैं। देखिए कैसे, ए में जितने पेज है उतने बी में है और जितने बी में है उतने सी में है, तो सी में भी तो उतने होंगे जितने ए में होंगे, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन सेट इस टाइप से डिफाइन है, उसमें इस तरह से ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट सेट है तो हम रिलेशन सेट को लिख सकते हैं, ठीक है, ये जैसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी इवन 1 होगा तो 3 होगा, 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा, ठीक है। अब 1 2 नहीं होगा, 1 5 होगा, ठीक है, तो 5 1 भी होगा, क्योंकि 1 5 अगर जो इवन आएगा 1 माइनस 5 4, तो 5 माइनस 1 माइनस 4 आएगा, बट मॉडुलस की वजह से प्लस 4 हो जाएगा तो वो भी इवन, ठीक है। तो 1 3 3 1 1 5 5 1 हो जाएगा, 2 4 होगा तो 4 2 भी होगा, और भी कोई आएगा 2 4 4 2, हाँ ठीक है, इतनी आएंगे, ओके, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेशन सेट में आएंगे। अब ये हमें दिखाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको पता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ एक और चीज, ये भी तो एलिमेंट आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बिकॉज ये सब का सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आएगा, ठीक है। अब इनका रिवर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका रिवर्स तो 1 1 ही होगा, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होगा, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी इस सेट में होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें इसमें इसको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे शो करने होंगे। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कॉमा ए वाले, जितने भी ए इसमें हैं सेट में ए कॉमा ए मिल रहा है रिलेशन सेट में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 3 है तो 3 1 है, 1 5 है तो 5 1 है, 2 4 है तो 4 2 है। अब इसका तो रिवर्स ऑलरेडी है, ये इनको नहीं चेक करते हैं, ठीक है। ए कॉमा ए वालों का रिवर्स तो ए कॉमा ई होगा, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखते हैं हम, ए कॉमा बी बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी 1 1 है, 1 5 5 1 फिर 1 1 है, 2 4 4 2 2 2 है ऑलरेडी, तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब एक और चीज इसमें गिवन है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 show that all the element of 1 3 5 are related to each other and all the element of 2 4 are related to each other, ठीक है। but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। अब हमें दिखाना है कि ये 1 3 5 जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड हैं और 2 4 आपस में रिलेटेड हैं, बट
2 4 का कोई भी एलिमेंट 1 3 5 से रिलेटेड नहीं है। इस सेट में जो हमने बनाया है रिलेशन सेट, इसमें आप देख सकते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं जितने भी, उसमें अगर जो इसमें से कोई एक भी एलिमेंट है, पहला एलिमेंट अगर जो इस सेट से है तो दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से है। अगर जो पहला एलिमेंट इस सेट से है तो उसका दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से है। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट इस सेट से और एक एलिमेंट इस सेट से बना के कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि ये कंडीशन ऐसी गिवन है कि a माइनस बी, दो नंबर्स का डिफरेंस तभी इवन होगा या तो वो दोनों इवन हो या वो दोनों ऑड हो। अगर जो दोनों इवन है तो उनका डिफरेंस इवन होगा, और दोनों ऑड है तो भी उनका डिफरेंस इवन होगा। अगर जो एक इवन एक ऑड ले ले तो हमें कभी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि उनका डिफरेंस जो है इवन हमें मिले। तो इसलिए ये दोनों ही डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मीन्स इनका इंटरसेक्शन फाई है और ये दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। जो एलिमेंट इससे लेंगे तब फिर सारे एलिमेंट इसी से, जब सेट बनाएंगे रियल जो रिलेशन सेट बनाएंगे तो वो सारे एलिमेंट इसी से होंगे जब इससे लेंगे कोई एक, और जब इससे कंसीडर करेंगे तो सारे इसी से रिलेशन में मिलेंगे, ठीक है। इसको हम इन दो सेट को जॉइंटली हम कह सकते हैं ये इस सेट का पार्टीशन है। पार्टीशन होता है, पार्टीशन बता देते हैं, यहाँ पे आया है पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ ए सेट। पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है कि एक्स कोई एक सेट है, एक्स कोई एक बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और a1 a2 a3 डॉट 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 an, इस तरह से कई सारे इसके हमने सबसेट बनाए, ठीक है। और वो सबसेट इस तरह से हो, एक कंडीशन ये फॉलो हो कि ai इंटरसेक्शन aj ये फाई हो। मतलब ये जितने भी हमने सबसेट बनाए हैं इनमें से कोई दो सेट लें, दो सबसेट लें और उनका इंटरसेक्शन लें, वो फाई आए, ठीक है, वो फाई आए। और सेकेंड थिंग है कि a1 यूनियन a2 यूनियन a3 डॉट 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 यूनियन am इक्वल्स टू x आ जाए। मतलब कि जितने भी हमने ये सारे सबसेट बनाए थे, ठीक है, उन सब का यूनियन करें और हमें कंप्लीट सेट जो हमारा था वो मिल जाए। और दो अगर जो हम कोई लें सेट, सबसेट जो ये हमने बनाए थे, दो कोई भी दो लें, a1 a2 a3 an से, इसमें से कोई भी दो ले लें, उनका इंटरसेक्शन फाई आए। अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे। अगर जो ये x है बड़ा सा सबसेट, बड़ा सा सेट है और इससे हमने दो सबसेट बना लिए 1 3 5 और 2 4, ठीक है, ये दो सबसेट हमने बना लिए 1 3 5 2 4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो जो सेट हैं वो सेट ए का पार्टीशन है। पार्टीशन है कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन कितना है, फाई है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, जितने भी सबसेट बने हों उनका यूनियन कर लें, जितने भी सबसेट बने हों उनका यूनियन कर लें तो वो कंप्लीट सेट हमें मिल जाए। तो ऐसा भी सेट सेटिस्फाई हो रहा है। अगर जो a1 a2 ये दो सेट हम सपोज करें और इनका यूनियन करें तो हमें ये कंप्लीट सेट मिल रहा है, तो इनको, इन दोनों को हम पार्टीशन कह सकते हैं, इस सेट का है। और ये दोनों ही अलग अलग हैं, आपस में रिलेटेड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए हमारा डिफाइंड है, ये x बिलोंग z, 0 इज लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 12। तो वो सारे x हैं जो 0 के इक्वल हैं या उससे बड़े हैं और 12 के इक्वल हैं या 12 से स्मॉल हैं। यानी a में हमारे कौन से एलिमेंट हैं, a को हम अगर जो ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें 0 1 2 3 ऐसे करके 12 तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 12 तक, ठीक है। और अब रिलेशन सेट किस तरह से डिफाइंड है, a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब a माइनस बी ऐसा a माइनस बी a कॉमा बी है जो a माइनस बी करने पे हमें 4 का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे, देखो 0 कॉमा 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 कॉमा 4 मिलेगा तो 4 0 माइनस फोर आएगा, बट मॉडुलस की वजह से प्लस 4 हो जाएगा और मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। तो 4 कॉमा 0 भी होगा, ठीक है। ऐसे ही 0, अब 1 कॉमा 5 होगा तो 5 कॉमा 1 भी होगा, 2 कॉमा 6 होगा तो 6 कॉमा 2 भी होगा, ठीक है। 3 कॉमा 7 होगा तो 7 कॉमा 3 भी होगा, 4 कॉमा 8 होगा तो 8 कॉमा 4 भी होगा, ठीक है। 5
9, 9,5, 6, 10, 10,6 and 11, 7, 11, 11,7, ठीक है, 8, 12 और 12,8, ठीक है। अब 9 जब करेंगे तो 9 और 13 होगा, 13 इसमें नहीं है तो 9 और 13 वाला पेयर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इतने ही आएंगे, ये तो आएंगे ही, साथ में वो भी आएंगे 0, 0, 1, 1, बिकॉज इन सबको सब्ट्रैक्ट करने पे तो 0 ही आएगा, तो 0 तो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इस तरह से सारे 12, 12 तक के आएंगे, ठीक है। ये आएंगे और कुछ एलिमेंट वैसे भी आएंगे, अभी तो डिफरेंस 4 था, जिन दो एलिमेंट्स का डिफरेंस 8 होगा, जैसे 0,8 ये भी आएगा, बिकॉज 0,8 8 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। चलो देखो 0, 8 है, ठीक है, तो 8 0 8 मल्टीपल होगा तो 8 0 भी होगा। ऐसे ही 1 9 है, 1 9 का डिफरेंस 8 है, ठीक है, 9 1 होगा। ऐसे ही 2 10, 10,2 भी होगा। ऐसे ही 3 11 एंड 11,3, 11,3, ठीक है। 4 12 और 12,4 इतने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे तो 5 13 मिलेगा, 13 इसमें है नहीं, ठीक है, तो वो नहीं हम पेयर लिखेंगे, बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स होंगे रिलेशन सेट आर में। अब देखिए जितने भी हैं डबलेट्स मिल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, और हमने जब भी इस तरह से क्यों लिखा, 0 4 है तो 4 0 उसके साथ में ही लिखा हमने, 0 4 है तो हमने 4 0 लिखा। जब भी हमने इस टाइप के एलिमेंट लिखे 1 5 तो 5 1, देखिए सबके जो है रिवर्स वाले भी मिल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव की बात करें तो 0 4 है 4 0 तो 0 0 है, 1 5 5 1 तो 1 1, 2 6 6 2 2 2, इस तरह के भी सारे मिल जाएंगे, क्योंकि रिवर्स वाले जब मिलते हैं और उनके लिए हम जब ट्रांजिटिविटी देखते हैं तो हमेशा इस टाइप के जो डबलेट्स हैं वो आते हैं, और डबलेट्स इसमें ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, रिलेशन सेकेंड में इस तरह से रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें a इक्वल्स टू b हो, मीन्स ऐसे 0 0 1 1 2 2 ऐसे करके 12 12 तक के सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हम देख के ही बता सकते हैं कि ये हमारा पहले तो प्रॉपर्टी ऐसे ही सेटिस्फाई कर रही है। ट्रांजिटिव जो फर्स्ट वाली रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं, रिफ्लेक्सिव वो हमारी ऐसे ही सेटिस्फाई हो रही है। जितने भी ए इसमें थे एलिमेंट जिसमें थे उन सब के डबलेट्स हैं इसमें, ठीक है, रिलेशन सेट में। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी हो गया, बिकॉज डबलेट्स का अपोजिट जब रिवर्स करेंगे सिमेट्रिक उसका, जैसे 0 0 का रिवर्स क्या होगा, 0 0 ही होगा, 1 1 का भी 1 1 ही होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी 0 0 है तो उसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है हमें जिसका फर्स्ट एलिमेंट 0 हो। ऐसे ही 1 1 है तो दूसरा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा एलिमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। जब सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले तो ये स्पेशल केस हो गया। तो स्पेशल केस में हम क्या बोल देते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जब हमें सिर्फ ए बी और बी सी दोनों चाहिए थे हमें, और हमें मिले सिर्फ ए बी, बी सी मिले ही नहीं कोई, तो हम उसको बोल देते हैं ये स्पेशल केस में ये ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब ये तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है, या तो आप लिख सकते हो ऐसे कि फ्रॉम द रिलेशन सेट, जो सेट रिलेशन सेट हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इससे फ्रॉम द रिलेशन सेट आर, फ्रॉम द रिलेशन सेट आर वी कैन सी, ठीक है, वी कैन सी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन सेट। तो ये इस टाइप से सारे क्वेश्चंस में हम लिखेंगे जब हमें ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए if AB belongs to R, AB belongs to R implies that BA belongs to R,
ठीक है, ये जो भी डिफिनीशन हमने बताई थी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की वो लिख देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 0 0 बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ 0 0 है, 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट में, सो वी विल राइट 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट हियर फ्यू एग्जाम्पल्स एंड 1 1। अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव ऐसे सिमेट्रिक के लिए लिखना है तो 1 1, और इसका सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स भी 1 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए बिलोंग कर रहे हैं। और ट्रांजिटिव के लिए भी हमें वैसे ही लिखेंगे, ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है बट बी सी है नहीं, बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अब हमें ये कंडीशन कंप्लीटली चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। अब इनको हमने ऐसे लिख लिया है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और जिनको दिखाना है उनको टिक कर दिया है। ठीक है, तो अब पहला वाला क्या दिखाना है कि वो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो एक ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देने के लिए एक सेट हमने ए ले लिया। ठीक है, अब जो रिलेशन हमारा बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ए क्रॉस ए से ही तो बनेगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा रिलेशन सेट। ठीक है, तो अब इससे हमें कुछ एलिमेंट्स रिलेशन सेट में लेने हैं। तो हमें क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो, तो 1 2 ले लें और 2 1। ठीक है, इस तरह से ले लें। और आप कोई और ले सकते हो, 2 3 3 4 2 3 ले सकते हो, 3 2 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सिमेट्रिक है, ए बी मिल रहा है, बी ए मिल रहा है, बट ए टाइप के नहीं मिल रहे हैं, और इसका जो ट्रांजिटिव बनेगा 1 1 वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या है, रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो बट ट्रांजिटिव हो, तो 1 1 2 2 3 और 1 3 ले लें। ठीक है, तो देखिए 1 2 है, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तो नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, 2 3 है, 3 2 भी नहीं होगा। और देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फॉलो हो रही है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो ये सेकेंड वाला हो गया।